नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति पांडे। तो आप जैसा जानते हैं, नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उसके साथ ही आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से महापौर की तैयारी कर रहे युवा नेता अंजनी यादव जी। तो वो कोई पहचान के मोहताज नहीं हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ये बीजेपी में चुनाव लड़ने की या फिर महापौर के खड़े होने के लिए आपका मन कैसे बना? बीजेपी में या किसी भी पार्टी में महापौर के लिए आपका मन कैसे बना? बीजेपी में मन बना, लेकिन ये प्रजातंत्र है तो टिकट मांगने का या चुनाव लड़ने का तो सबका अधिकार है, लेकिन क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं इस वजह हम बीजेपी पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं। और अगर पार्टी विश्वास करेगी तो ज़रूर चुनाव लड़ा जाएगा, अच्छा लड़ा जाएगा। मन आपने कैसे बनाया सर, मतलब कि हाँ हमें करना है? देखिए, हम तो राजनीति में बीजेपी से 2012 से जुड़े हैं जी। 2012 से हम बीजेपी में जुड़े हैं। 2017 में हम चायल विधानसभा से दावेदार भी थे। हम दावेदार क्या, मतलब पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उस समय हमको नहीं मिला था, माननीय संजय गुप्ता जी को टिकट मिला, वो जीते भी, हम लोग साथ में रहे, सब जिताए भी। और उसके बाद से हम पार्टी में लगातार बने हैं। अभी ओबीसी सीट होने की वजह से हमको लगा कि हमको एक प्रयास करना चाहिए, पार्टी से अपनी मांगना चाहिए। बीजेपी क्या सिर्फ एक वर्ग को लेकर जीत प्राप्त करना चाहती है या फिर उसका अपना? नहीं, ऐसा एक वर्ग की बात नहीं है। बीजेपी का जहाँ एक नारा है, आप देखिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो बीजेपी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में भरोसा रखती है। तो हम भी पार्टी के हैं तो हमको भी इसी पे विश्वास है। किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? वैसे तो कोई मुद्दे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे तो सिर्फ और सिर्फ विकास का जी, सिर्फ और सिर्फ विकास का। विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं बीजेपी के पास। ऐसा कहना है लोगों का कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं को किनारे कर रही है, नए लोगों को ला रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हाँ, ये बीजेपी जो है पुराने नेताओं का आशीर्वाद है। जी जी। और बीजेपी आप देखिए कोई एक परंपरागत मतलब एक घर विशेष से जैसे उन पार्टियों में है कि होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ संगठन काम चाहता है, संगठन के हिसाब से ही काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। जी, आपको नहीं लगता अगर ऐसा हो रहा है तो ये असंतोष का कारण बन रहा है लोगों के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है संगठन की पार्टी है, संगठन ही बीजेपी चलाती है। तो संगठन का जो भी निर्णय होगा वो हम सब लोगों को मान्य होगा और होना भी चाहिए। वर्तमान के जो महापौर रही हैं उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान के जो महापौर हैं उनके कार्य से हम 100% संतुष्ट हैं जी। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे शहर में जो है साफ़ सफाई से लेके भी देखिए आप, यहाँ जो हमारे ये कोरोना वाले में भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है। हर उसमें जो है उनका काम अच्छा रहा है। जी। और पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप संगठन और आंकड़ों के मामले में बहुत माहिर हैं। तो क्षेत्र बढ़ने के बाद आपके क्या आंकड़े रहेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर? नगर निगम को चुनाव को लेकर क्षेत्र बढ़ने के बाद तो ये जाहिर सी बात है। देखिए, झूंसी क्षेत्र में भी बढ़ा है, इधर जो है अपने झलवा क्षेत्र वाला भी बढ़ा है। इस एरिया में जो है काफ़ी मतदाता बढ़े हैं। तो सर, ये बीजेपी को कैसे कमज़ोर कर रहा है? बीजेपी कहाँ कमजोर हो रही है? बीजेपी मजबूत हो रही है दिन के दिन। बीजेपी कमजोर कहाँ हो रही है? आंकड़ों के आने से मतलब जब क्षेत्र बढ़ा, आंकड़े बढ़े, तो बीजेपी को ऐसा बोला जा रहा है कि वो कमजोर कर रहा है। नहीं, वो गलत कोई जो है बीजेपी कमजोर नहीं हो रही है। बीजेपी और मजबूत हो रही है। आप देखिए शहर पश्चिमी में जो है बढ़ा क्षेत्र, शहर पश्चिमी में हमारे विधायक हैं। हाँ जी। ठीक, आप फूलपुर क्षेत्र बढ़ा है, हमारे ही विधायक हैं। फाफामऊ भी बढ़ा है, हमारे ही विधायक हैं। कहाँ से हम कमजोर हो रहे हैं? आपके महापौर होने की दावेदारी किस आधार पर मजबूत है और कितनी मजबूत है? इसका एक आधार जो होता है वो क्या है? आधार देखिए ऐसे कुछ नहीं है। ये प्रजातंत्र है, इसमें जो है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का सबका अधिकार है। जैसे हमने पहले भी बता चुका कि हम क्योंकि पार्टी से जुड़े हैं इसलिए पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और पार्टी जैसे भी देखिए हम लोग उसी हिसाब से काम किया जाएगा। जनता का कहना है कि वर्तमान में
सपा कुछ ज़्यादा मजबूत है अकॉर्डिंग टू बीजेपी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। जी जी। उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको अपनी जनता पे पूरा भरोसा है कि वो पूरा सहयोग देगी? पूरा 100%। जी। आज आप नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में क्या समस्याएं देखते हैं जो होना चाहिए? देखिए, नगर निगम के हिसाब से हमारा जो पुराना एरिया था जी। वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नए परिक्षेत्र जुड़े हैं उसको लेकर के पूरा प्रयास रहेगा कि उनमें सारी सुविधाएं जो है शहरी वाली जो सुविधाएं हैं वो हम लोग ने उसको लागू कराया जाए। मेन चीज़ जो लाना चाहिए, जैसे देहात वाला भाग जुड़ी है शहरी क्षेत्र में, तो इसमें शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा प्रशिक्षण वाले हैं, जो स्किल डेवलपमेंट का है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का काम तो आप कर ही रहे हैं, और आप क्या काम करेंगे जब आप बन जाएंगे या फिर आप महापौर के रूप में सामने आएंगे? तो वो सारा काम किया जाएगा जो जनता के हित में हो। जी। बस। नगर निगम में रहने वाली जनता कई सारे टैक्सेस देती है, सीवर का टैक्स, हाउस टैक्स, तो उस पे आपको नहीं लगता कि उन्हें ये टैक्स नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए, टैक्स तो जो है देना चाहिए, बिना टैक्स के जो है कैसे चल पाएगा? फिर वो तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार ही होता है, उससे ज़्यादा तो कहीं होता नहीं है। और फिर भी प्रयास किया जाएगा कि जितने में भाई जनता को सहूलियत हो उस हिसाब से कर लिया जाए। हाँ, कुछ कम कर दिया जाए उनके लिए। जी। उनके लिए जो भी कई कैटेगरी में जो है जनता है, कुछ निम्न क्वालिटी के हैं, मध्यम क्वालिटी के हैं, उस क्वालिटी कई लोग होते हैं जो उस हिसाब से दे नहीं पाते हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा से किया जाए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे मनोज तिवारी टॉक शो में। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगर आप महापौर बनते हैं तो आप क्या काम करना चाहेंगे सबसे पहला अपनी जनता के लिए? महापौर तो बनना बात की बात है जी। पहले तो भी जो है प्रयास हमारा है कि पार्टी से निवेदन है कि टिकट हमको दे। जो टिकट पहले मिलेगा तो जरूर बनेंगे महापौर, उसके बाद फिर जो भी जनता के हित में कार्य होगा वही किया जाएगा। सर, आपको नहीं लगता कि शहर में या फिर नगर में तबेले नहीं होने चाहिए? तो आवारा पशुओं की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, इस पे जो है हमारी सरकार काम कर भी रही है। आवारा पशुओं के लिए जो है गौशाला बना रही है, कान्हा उपवन कई जगह बन चुके हैं, और पूरा प्रयास रहेगा। शहर में पशुओं का होना तो उचित है नहीं, इसके लिए थोड़ा कहीं अलग से वो सोचना पड़ेगा। तो सर, मतलब उन लोग के लिए कुछ तो योजना की जाएगी ना, जैसे उन लोग के लिए बाहर कहीं पे कुछ बनाना करना? बिल्कुल, जो है कुछ न कुछ तो योजनाएं लाना पड़ेगा। जी। नगर निगम में आज टेम्परेरी बेसिस पे कई कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप जब महापौर बनेंगे तो उन्हें नियमित रूप पे रखेंगे कर्मचारियों को, या फिर ऐसा ही बना रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब तो बनने के बाद जब बनेंगे जी, तो उस पर जब गहन मंत्रणा होगी, मंत्रणा के बाद जो भी जो है निकलेगा, कोशिश किया जाएगा। कोई वादा नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि भाई उनको नियमता किया जाए। आज बीजेपी में दर्जन भर लोग मतलब हैं उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसमें गुटबाजी वाला थोड़ा सा माहौल बनेगा? ऐसा कुछ नहीं, जो भी लोग हैं सब पार्टी के हैं जी। अब पार्टी से सब टिकट मांग रहे हैं जी। तो जिस किसी को मिलना एक ही को है, तो ये तो सब लोग को माइंड मेकअप होना चाहिए। जिसको भी मिलेगा सब लोग लग के उसी को जो है जिताना होगा पार्टी के हित में। एक और चीज़ देखी जाती है, कौशाम्बी में और प्रयागराज में कई गुट बटे हुए हैं बीजेपी के, तो इनका कुछ असर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई गुट नहीं है बीजेपी में। बीजेपी में खाली एक ही भारतीय जनता पार्टी, वही गुट है, उसके अलावा कोई गुट नहीं है। सब लोग पार्टी के लिए ही काम करते हैं और सब पार्टी के लोग ही हैं, उसमें किसी की किसी वो नहीं है। कहा जाता है उप मुख्यमंत्री केशव जी का प्रभाव महापौर टिकट पर पड़ेगा, आपको इस बात से कितना वो है? भाई, पार्टी के बड़े नेता हैं जी, लाजमी है, बिना उनकी राय के तो कुछ होना नहीं है। हाँ जी। लेकिन एक भी पार्टी की बात है, वो जो भी करेंगे पार्टी के हित के लिए ही करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आपके करीबी माने जाते हैं, उनका कितना सहयोग है आपके लिए?
पूरा सहयोग उनका है, पूरा सहयोग है भाई। वो हमारे नेता हैं, उन्हीं के जो है दम पे हम लोग चुनाव लड़ा जाएगा, उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ। आप प्रयागराज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम प्रयागराज की जनता को सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना महापौर जो है आप चुनिए, जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, आपके जो है वो पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, विकास होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए, आपकी जान पहचान वाला हो। धन्यवाद सर आपका हमारे टॉक शो में आने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी से महापौर की तैयारी कर रहे अंजनी यादव जी, जिन्होंने जनता के विकास के लिए बहुत सी बातें कहीं एवं उन्होंने पशुओं के बारे में भी बात की कि उनके लिए तबेले बनाए जाएंगे नगर निगम से बाहर। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो और मिलते रहिए ऐसे ही दिग्गज नेताओं से। धन्यवाद।